बिहार में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान। कहा, याद रखना, बटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एकजुट होकर एनडीए को विजयी बनाने का काम करेंगे। बिहार के रघुनाथपुर में अखिलेश यादव की जनसभा। अखिलेश ने कहा, नकल के लिए जानकारी चाहिए होती है। समाजवादियों ने एक्सप्रेसवे बनाया, जरूरत पड़ी तो उस पर हवाई जहाज उतारा जाएगा। बिहार के लोग सब जानते हैं, बीजेपी की सरकार में लूट मची हुई है। बिहार का चुनाव देश की राजनीति तय करेगा। बिहार बीजेपी की हार लिखने जा रहा है। नौजवान नई सोच, नई ऊर्जा के साथ काम करता है। बीजेपी के एजेंडे में कभी नौकरी नहीं रही। बीजेपी के लोग विदाई के बारे में समझ गए हैं। बिहार में विपक्षी नेताओं पर सीएम योगी ने साधा निशाना। जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, गांधी जी के 3 बंदर थे, वैसे ही इंडिया गठबंधन के भी 3 बंदर, पप्पू, टप्पू और अप्पू नाम के ये 3 बंदर हैं। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता। मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा कि अप्पू सच सुन नहीं सकता। राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं। 3 बंदरों की जोड़ी बिहार की सुरक्षा में सेंध लगा रही है। बिहार की धरती में घुसपैठियों को घुसा रहे हैं। देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बड़ा बयान। राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 25 सालों में राज्य ने विकास किया। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में सराहनीय काम किया। डिजिटल फिजिकल कनेक्टिविटी में राज्य आगे बढ़ा। राज्य में साक्षरता बढ़ी है। महिलाओं की शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। देवभूमि से आध्यात्मिक शौर्य की परंपरा निकली। आदिकाल से देवभूमि ऋषि मुनियों की तपस्थली रहा है। गढ़वाल रेजिमेंट के नाम से उत्तराखंड जाना जाता था। उत्तराखंड में अनुपम सौंदर्य और शांति विद्यमान है। बागपत में गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का बड़ा बयान। गन्ना दाम बढ़ोतरी को लेकर ये बयान दिया गया। गन्ना मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द पास करेगी प्रस्ताव। फसल बुआई के पहले दाम होंगे निर्धारित। एमएसपी दायरे में आने वाली फसलों का निर्धारण। पेराई सत्र 2025 से 26 के शुभारंभ समारोह में पहुंचे थे मंत्री। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का बयान। बेबी रानी मौर्य ने कहा, तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं हैं, पिता के दम पर राज करना चाहते हैं, ये फिर गुंडा राज कायम करना चाहते हैं। सुल्तानपुर में राहुल गांधी को लेकर बोले मंत्री नंदगोपाल नंदी। मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा, राहुल गांधी को देश ने दी पप्पू की उपाधि। बयानबाजी कर्मों की वजह से दिया ये नाम। राहुल चुनाव के बाद कहां गायब हो जाते हैं। लोगों ने बच्चों का नाम पप्पू रखना छोड़ दिया। बिहार में विपक्षी दलों पर सीएम योगी का बड़ा जुबानी हमला। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर को विवादित किया। आज कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कराया गया है। पीएम मोदी और गृह मंत्री ने आतंकवाद से मुक्त कराया। किन्होंने कश्मीर को हिंदुओं को विस्थापित किया। कांग्रेस के पाप से कश्मीर में धारा 370 लगी थी। कांग्रेस का पाप से पाकिस्तान कश्मीर में बसे रहे थे। कांग्रेस आरजेडी का एक पार्टनर यूपी में भी है। कांग्रेस आरजेडी का एक पार्टनर यूपी में भी रहेगा। बिहार में प्रचार के लिए सीएम की भारी डिमांड। मुख्यमंत्री योगी की रैलियों में भारी डिमांड। आरजेडी के गढ़ में हो रही सबसे ज्यादा डिमांड। एनडीए प्रत्याशी जनसभा रैली की कर रहे मांग। पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा सीएम योगी की मांग। लखनऊ में मोता तूफान के बाद दिन में तापमान में उछाल देखने को मिल रहा। रात के पारे में जारी गिरावट, बढ़ी हल्की ठंड। सुबह कई इलाकों में छाया हल्का कोहरा और धुंध। लखनऊ में चेतावनी, 2 दिन और गिरेगा तापमान। अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री रहा। नोएडा और दिल्ली एनसीआर में बढ़ता वायु प्रदूषण। नोएडा ट्रैफिक पुलिस हुई अलर्ट। नोएडा ग्रेनों की सड़कों पर काटा चालान। प्रदूषण फैलाने वाले 213 वाहनों के चालान। BS3 वाहनों को दिल्ली में एंट्री से रोक। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर प्रवेश करने से रोक। करीब 41 प्रतिबंध वाहनों से काटे चालान। मेरठ में सिपाही दूल्हे ने दहेज में 50 लाख की रखी डिमांड। लड़की वालों ने लगाया बारात लौटाने का आरोप। परिवार पहुंचा थाने। दुल्हन पक्ष के परिजनों ने मनाने की कोशिश की। इसके बाद दुल्हन परिजनों के साथ थाने पहुंची। दूल्हे उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। कासगंज में तैनात है पुलिस सिपाही अभिषेक।
गोंडा में रिश्वत मांगने के मामले में फंसे बीएसए अतुल तिवारी फर्नीचर सप्लाई में 2.25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी। रिश्वत की रकम में 30 लाख एडवांस भी लिए। बीएसए और 2 समन्वयक पर एफआईआर के आदेश। भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत तीनों पर मुकदमा। कुल 564 स्कूलों में फर्नीचर की सप्लाई होनी थी। बीएसए अतुल प्रेम प्रकाश मिश्र विद्याभूषण मिश्र सिंडिकेट रिश्वत की बची रकम न मिलने पर ब्लैक लिस्ट किया। L1 फर्म नीमन सिटिंग सॉल्यूशन फर्म ब्लैकलिस्ट की। फर्म के एमडी मनोज पांडे ने कोर्ट में साक्ष्य दिए। लखनऊ में ज्वेलरी कंपनी में करोड़ों रुपए की चोरी का मामला। महिला कर्मी पर 2.5 किलो सोना चुराने का आरोप। आरोपी कोमल श्रीवास्तव कंपनी में कार्यरत थी। कंपनी में बैंक ऑफिस एग्जीक्यूटिव थी। कोमल लंबे समय तक धीरे धीरे सोना गायब करती रही। लखनऊ के गोमती नगर इलाके का मामला। संत कबीर नगर में ब्रिटिश नागरिक मौलाना शमसुल उदा खान पर एफआईआर। इंग्लैंड की नागरिकता ली। भारत में इस्लामीकरण बढ़ाया। धोखाधड़ी और विदेशी मुद्रा अधिनियम में केस दर्ज। आजमगढ़ संत कबीर नगर में मदरसे की मान्यता रद्द। रजा फाउंडेशन एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया। एटीएस की जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई बड़ी कार्रवाई। मदरसे के फंड इकट्ठा करने में दलाली करता था मौलाना। रायबरेली में पीएम किसान सम्मान निधि मामले से जुड़ी बड़ी खबर। 3600 आयकर दाताओं से 18 लाख रुपए की वसूली। आयकर दाताओं कृषि विभाग ने वसूले 18 लाख। अपात्र होने के बाद भी ली जा रही थी सम्मान निधि। रायबरेली में पीएम किसान निधि सम्मान से जुड़ी बड़ी खबर। 3600 आयकर दाताओं से 18 लाख रुपए। आयकर दाता कृषि विभाग ने वसूले 18 लाख। अपात्र होने के बाद भी ली जा रही थी सम्मान निधि। अन्य अपात्रों से भी वसूलने के आदेश दिए गए। एक घर में पति पत्नी दोनों ही ले रहे थे लाभ। 10,000 से अधिक पति पत्नी ले रहे थे लाभ। दोनों में से किसी एक की किश्त की रकम रोकी गई। फार्मर रजिस्ट्री के बाद हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा। सुल्तानपुर में चिकित्सा अधिकारी की महिला स्टाफ से अश्लील डिमांड। नर्स की तहरीर पर डॉक्टर अनिल कुमार पर केस दर्ज। डॉक्टर ने ब्लैकमेल कर ट्रांसफर की दी थी धमकी। ऑडियो वायरल। सीएमओ ने कराई जांच में खुली पोल। तंबुआ सीएससी में तैनात थे डॉक्टर अनिल कुमार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जायजा लेंगे सीएम। निरीक्षण करने के लिए 15 नवंबर को पहुंचेंगे सीएम योगी। एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों में परखेंगे सीएम। एयरपोर्ट के पहले चरण का काम तकरीबन पूरा हुआ है। उद्घाटन की तारीख को जल्द ऐलान किया जा सकता है। एयरोड्रोम लाइसेंस लेने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। मिनी फ्लाइट से डीजीसीए उपकरणों की कर चुका है जांच। सीएम ने 25 अक्टूबर को भी किया था निरीक्षण। राजस्थान के जयपुर में तेज रफ्तार डंपर बना काल बेकाबू। डंपर ने करीब 50 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। नशे में धुत बताया जा रहा था डंपर चालक। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरमाड़ा थाना इलाके के लोहा मंडी की घटना। बिहार के कटिहार में पीएम मोदी ने जनसभा में कांग्रेस पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने नामदार ने छठ महापर्व को इसलिए भी ड्रामा बताया ताकि बिहार के लोग राजद पर गुस्सा निकालें और राजद को पराजित करें। कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान आपने सुने होंगे। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के नेताओं ने बिहार के लोगों के लिए अपमानजनक बातें बुलाई थी। कांग्रेस जानती है कि इस बार भी राजद हार गई तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी और कांग्रेस राजद के वोट बैंक पर कब्जा कर लेगी। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा कि हम जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं वही सीएम होता है। उन्हें छटपटाहट इस बात की है कि राजद को कांग्रेस हरा रहा है, कांग्रेस को राजद हरा रही है। तेजस्वी बाबू गन स्टॉकर सीएम का चेहरा बन सकते हैं लेकिन उनकी शपथ अपने आवास पर लेना होगा, राज्यपाल द्वारा नहीं। बिहार में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री को एक सुझाव देना चाहती हूं क्योंकि प्रधानमंत्री का समय बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का समय रोजगार उपलब्ध कराने, विकास को बढ़ावा देने, बड़े उद्योग स्थापित करने में लगना चाहिए। मेरा सुझाव है कि वे नया मंत्रालय बनाएं, उस अपमान मंत्रालय कहें ताकि उनके समय व्यर्थ ना हो। जब आप नौकरी और रोजगार के लिए विरोध करते हैं तो उन्हें लगता है कि किसी के सवाल उठाने से देश का अपमान हो रहा है।